Hello बच्चों, let's see this question. If we assume 1 by 24th part of mass of carbon instead of 1 by 12th part of it as 1 AMU, mass of 1 mole of a substance will remain unchanged, gets doubled, gets halved and option 4 से can't be predicted. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। समझ लीजिए इस बात को। देखिए आपको यहाँ पर बेसिकली एएमयू का कैलकुलेशन आना चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में आइए देखते हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट को ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली डिफाइन किया गया है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, ये डिफाइन किया गया है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अब जो नया 1 एएमयू है ना आपके पास, यानी 1 एएमयू, वो डिफाइन किया जा रहा है 1/24 इंटू मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब देखो कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास तो चेंज हुआ ही नहीं है, हमने तो सिर्फ एएमयू को कंसिडर करने का वैल्यू अलग कर दिया ना, मास तो हमारा कार्बन एटम का चेंज हुआ ही नहीं है, तो वो अभी भी 12 ग्राम अपॉन एन हो जाएगा। अब देखो ये एन जो है ना ये बदल जाएगा, ये नया वाला अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यू अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पे, न्यू अवोगाड्रोज नंबर हो जाएगा। ठीक है, न्यू अवोगाड्रोज नंबर। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर से अगर आप ध्यान से देखें तो 1 AMU आपका क्या हो जाना है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपका यहाँ पर से 1 AMU हो जाना है 1/2 N ग्राम। ठीक है, 2N ग्राम। या फिर आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा हमारे पास यहाँ पर से, अब देखो 1 AMU का मतलब क्या होता है, इस तरह से आप अगर इसको समझ लोगे तो ये आपका नया अवोगाड्रो नंबर हो गया। और अवोगाड्रो नंबर क्या डिफाइन होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, अब नया क्या हो रहा है हमारा, वो हो गया 2N। ठीक है, 2N हो गया, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2N इंटू एटॉमिक मास मान लेते हैं A है, डिवाइडेड बाय 2N। ठीक है, यही तो होगा ना आपके पास एक एटम का मास, ये हो जाएगा एक एटम का मास, और ये है आपके पास अवोगाड्रो नंबर। तो एक मोल में अगर 2N पार्टिकल है अब, तो एक मोल एलिमेंट का या किसी भी चीज का मास कितना हो जाएगा, अवोगाड्रो नंबर इनटू मास ऑफ 1 एटम या मॉलिक्यूल। तो ये जो हमारा हो गया, ये 1 एटम का मास हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए ही आएगा ना। तो यानी मास जो है हमारा वो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब एएमयू आपने डिफाइन किया 1/24 तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो अवोगाड्रो नंबर की नई वैल्यू थी वो पुराने वाले की डबल हो गई, जिसकी वजह से ओवरऑल मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।